राम राम जी। जपजी साहब पौड़ी 36 ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो ज्ञान खंड है उसमें ज्ञान ही प्रचंड है। जैसे प्रकाश की प्रचंडता से अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ज्ञान खंड में ज्ञान की प्रचंडता से अज्ञान खत्म हो जाता है। तिथि नाद विनोद कोडानंद। गुरु नानक जी कहते हैं जब आत्मा में ज्ञान का प्रवेश हो जाता है, संकल्प विकल्प सारे मिट जाते हैं, मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। तिथि नाद विनोद गौडानंद। वहाँ विनोद बहुत आनंद होता है, अनाहत नाद सुनाई देता है और बहुत प्रसन्नता हृदय में रहती है। पूर्ण आनंद में जीवात्मा रहती है। जैसे जो सिद्ध होते हैं, योगी होते हैं, वो ध्यान साधना के द्वारा अनाहत नाद सुनते हैं, वैसे ही जो भक्त होता है, साधक होता है, वो जब ज्ञान खंड में आकर अपना हृदय शुद्ध कर लेता है, तब उसे अनाहत नाद सुनाई देते हैं और वो परम प्रसन्न हो जाता है। सरम खंड की वाणी रूप। सरम खंड में अब एक तो सरम का अर्थ है लज्जा। सरम खंड का अर्थ है कि उस व्यक्ति को, जो साधक है, लज्जा आती है गलत कर्म करने में, कि पहले तो संसार क्या सोचेगा, फिर मेरे गुरु ने मुझे ये आज्ञा नहीं दी गलत कर्म करने की, मेरे गुरु क्या सोचेंगे जो हाजिर नाजिर हैं, फिर जब मैं मरकर धर्मराज के पास जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे। तो ये जो शर्म है, जो लज्जा है, वो व्यक्ति को गलत कर्म करने से रोकती है और वो शुभ कर्म करता है। तो गुरु नानक कहते हैं कोई ना कोई कर्म तो व्यक्ति करेगा, शुभ या अशुभ। जब अशुभ कर्म करने से उसे लज्जा आती है तो वो शुभ कर्म करता है। तो एक श्रम खंड है, श्रम करना, प्रयत्न करना अच्छे कर्म के लिए। अगर अमृत वेले जागना है तो श्रम करना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा। परमात्मा का नाम लेना है तो आधा 1 घंटा 2 घंटे एक जगह बैठकर परमात्मा का नाम जप करना पड़ेगा। तो जो भक्ति है, साधना है, अगर सेवा भी करनी है तो भी श्रम करना पड़ेगा। तो जो श्रम है, जो मेहनत है, वो तो करनी ही पड़ेगी। तो एक तो श्रम होगी लज्जा, लज्जा वो साधक करता है। दूसरा श्रम, वो मेहनत करता है, शुभ कर्म करता है, जप तप करता है और अपना अंतःकरण बिल्कुल निर्मल कर लेता है। श्रम खंड की वाणी रूप। तो सुंदर रूप उसके अंतःकरण का हो जाता है। तिथे कार्त कड़िए बहुत नूप। तो जैसे मूर्तिकार जो होता है वो एक बेढंगे पत्थर को तराश के सुंदर मूर्ति का रूप दे देता है, वैसे ही जो साधक होता है वो अपने अंतःकरण को घड़ता है, जो विकार है उसको बाहर निकाल देता है ताकि अगला कथियां ना जाए। तो जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो कैसा सुकून मिलता है, कैसी शांति मिलती है, कथन नहीं की जा सकती। जे को कहे पिछे पछताए। अगर कोई कहने का प्रयत्न भी करता है, बाद में पछताता है, क्योंकि पूर्ण रूप से वो कथन नहीं कर सकता। तिथे कड़ी सुरत मत मन बुद्ध। वहाँ पर घड़ी जाती है चतुष्ट अंतःकरण, मन बुद्ध चित्त अहंकार। ये जो चतुष्ट अंतःकरण है, ये सब वहाँ तरतीब में घड़े जाते हैं, ये सब शुद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल प्योर हो जाते हैं। परमात्मा जो है हमारे हृदय में बसेगा तभी जब विकार खत्म होंगे और हृदय शुद्ध होगा। तो इससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तिथे करिए सुरा सदा की शुद्ध। जब अंतःकरण शुद्ध बिल्कुल शुद्ध हो गया तो वहाँ पर जो सिद्ध हैं, जो देवता हैं, जैसे उनका अंतःकरण होता है वैसे साधक का हो जाता है। और एक दूसरा अर्थ है कि वैसे उन सब की सोजी उस शुद्ध अंतःकरण वाले साधक को मिल जाती है। देवी देवताओं का ज्ञान हो जाता है, सिद्धों को देख सकता है। जैसे ये गुप्त रूप से सिद्ध विचरते हैं, देवता विचरते हैं हमारे लोक में, तो सबको देख भी पाता है, सुन भी पाता है। तो और तीनों भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान भी उसे हो जाता है। इतना वो शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होकर शक्तिशाली व्यक्ति हो जाता है। धन्यवाद।